स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सारे नॉलेज, सारे इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित सारी चीजों को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे लेखपाल एग्जाम के लिए और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और एकेडमिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है कि किसी भी प्लेन में, कोई भी समतल में किसी भी बिंदु पथ को लोकेशन करना, उसको लोकेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, यानी उसकी स्थिति को जानना, पोजीशन को जानना क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति को लिखने का तरीका क्या होता है, तो x, y। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, x एक्सिस को पढ़ते हैं, फिर किसको पढ़ते हैं, y एक्सिस को। तो ये मेरा हो जाएगा x एक्सिस और ये मेरा हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है, यानी यहां हो जाएगा x डैश और यहां हो जाएगा y डैश। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं, x अक्ष और y अक्ष। जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट कट करेगा इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0,0। क्या होता है इसका कोऑर्डिनेट, 0,00 होता है। ठीक है, तो अच्छा, और एक चीज और जान लीजिए कि x एक्सिस को और किस नाम से जानते हैं, तो x एक्सिस को या x अक्ष को एक और नाम से जानते हैं भुज। किस नाम से जानते हैं, भुज। और y एक्सिस को जानते हैं कोट। क्या जानते हैं, कोट। इंग्लिश में कहते हैं इसको एब्सिसा और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट में। यानी x एक्सिस जो होता है उसको एब्सिसा यानी भुज बोलते हैं और y एक्सिस जो होता है उसको कोट बोलते हैं यानी ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस जगह ये कोई मेरा लोकेशन है x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस क्या होगा, जो मेरी पृथ्वी है वो x एक्सिस होगी, उस पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जैसे हम लोग हो गए, घर हो गया, पौधा हो गया, पेड़ हो गया, ये सब सारे क्या होंगे, y एक्सिस होंगे। ठीक, अब इस बिंदु पे मान लीजिए कोई हमको पॉइंट दे दिया है, सपोज दैट कि 3,4। ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट करना है इस एक्सिस पे, तो हम कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन को फाइंड कहां पे करेंगे, तो वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको सपोज दैट मानिए कि आप, ये आपका क्या हुआ है, यहां पे डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और इसी तरह इधर भी 1 2 -3 -4 -5। ठीक है, इस साइड का। तो अभी मेरे को लोकेशन कौन सा पॉइंट करना है, 3,4। तो x एक्सिस पे कितना हो जाएगा 3, y एक्सिस पे कितना हो जाएगा 4। तो ये मेरा जो हो जाएगा, ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, अगर इसका नाम दे दें a, तो इसका लोकेशन क्या हो गया 3,4। यानी इस कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन होगा वो कहां पे होगा, यहां पे होगा, किसी भी प्लेन में, किसी भी समतल में। तो मेरी आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहां से कुछ चीजें और जान लेते हैं कि यहाँ पे कब वैल्यू प्लस प्लस होती है, कब माइनस होती है, यानी हम लोग कोऑर्डिनेट भी जान लेते हैं। चलिए चतुर्थांश किसको होता है उसको जान लेते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, चला, तो चतुर्थांश को यहाँ पे हम लोग देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो चतुर्थांश में हम लोग समझते हैं, देखिए इधर सारी वैल्यू प्लस है, ऊपर भी सीधे सीधे वैल्यू प्लस है, तो प्लस कामा प्लस प्लस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब बात आती है कि दूसरे साइड हम लोग पहले किस एक्सिस को मेजर करते हैं, पढ़ते हैं, तो x एक्सिस को पढ़ते हैं। तो x साइड की सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अच्छा, ये डाटा चलता कहां तक है, तो -∞ टू कहां चलता है, +∞। ये भी कहां चलेगा, +∞ टू -∞ तक, यानी इनफाइनाइट तक, अनंत तक ऐसी
काउंटिंग जो है वो चलती ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब x माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो इधर डाटा क्या है, सारा माइनस में है और ऊपर की डाटा क्या है, प्लस में। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस। थर्ड देखिए तो दोनों माइनस हो गए। फोर्थ देखिए तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे प्लस, वाई एक्सिस पे माइनस, तो प्लस कामा माइनस। अब इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, ठीक, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हमको मिल गए, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे कट करेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जैसा हमने बताया हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और इसका लोकेशन क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक। अच्छा, तो अभी हम लोग ने ये सारा चीज सीख लिया कि कैसे कुछ को प्लॉट करेंगे, कैसे इसको प्लॉट करेंगे। चलिए अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला की तरफ चलते हैं कि आपको सपोज दैट कि एक लाइन दे रखी हुई है, ठीक है। सपोज दैट यहां हमको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट यहां मिल गया। तो इस पॉइंट के ये जो पॉइंट होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी 2 कोऑर्डिनेट मिल गया है, उसके माध्यम से आप उसके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, उसके लिए हमको पढ़ना होगा डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी दूरी का सूत्र की तरफ चलते हैं। तो दूरी का सूत्र हम लोग देखते हैं। चलिए अब सपोज दैट आपको ये मेरा पॉइंट ए है, x1 कामा y1, b x2 कामा y2, ठीक है। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे हमको क्वेश्चंस कैसे देगा, क्वेश्चन देगा बिंदु A 3,4 तथा B 5,6 के मध्य दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो कैसे दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र हम लोग आज जान लेते हैं, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने का फाइंड आउट क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधे सीधे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट, हम लोग लिखेंगे हमेशा 2 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, 2 रुपीज बड़ा होता है, 1 रुपीज छोटा होता है। तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा सूत्र। इसी सूत्र को आप लिख सकते हो ऐसे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे ये फार्मूला यूज करिए, चाहे आप ये फार्मूला यूज करिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, आपको एक लाइन ड्रा करके दे रखा है, क्वेश्चन है 3,4, यहाँ पे दे रखा है 5,6। तो ये क्या हो जाएगा, x1 कामा y1 और क्या हो जाएगा x2 कामा y2। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 6। तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर ले यहाँ से। डिस्टेंस देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 की वैल्यू कितना गिवन है, 6 गिवन है। y1 की वैल्यू कितना गिवन है, 4 गिवन है, प्लस x2 की वैल्यू कितना गिवन है, 5, और x1 की वैल्यू कितना गिवन है आपको यहाँ से 3। तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या कर लेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 रूट 8, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 8 यूनिट। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको क्या फाइंड करने हो, डिस्टेंस फाइंड करने हो, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और या अदरवाइज x2 को आप पहले लिख लो और y2 को बाद में लिख लो। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 10th के
क्लास 9th के, ठीक है, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस जो भी वैकेंसी आई है, या फिर जो भी ग्रुप डी रेलवे के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस मैथ में एक क्वेश्चन जरूर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है मिरर इमेज का, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे मिरर इमेज का, जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 3-3, 4 का एक्स अक्ष के समरूप मिरर दर्पण छाया ज्ञात करो, ठीक है, या मिरर इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या पूछा हमसे, -3, 4 का एक्स अक्ष से आपको पूछ सकता है, वाई एक्सिस पे भी पूछ सकता है, किस पे पूछ सकता है, वाई एक्सिस पे पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग ड्रा करके देखते हैं, तो ड्रा करते हैं। अब ये -3, 4 है, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे जाएगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं -3, 4, तो ये एक्स को आई हो गया, ये वाई, तो एक्स एक्सिस पे माइनस, तो माइनस इधर आता है, वाई एक्सिस पे प्लस, यानी ऊपर, यानी कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा ये। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे, यानी कौन से चतुर्थांश से बिलोंग करता है, तो सेकंड चतुर्थांश से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक। अब इसका मुझे फाइंड क्या करना है, दर्पण छाया यानी मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, इधर देखिए आप, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर देखिए, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। आपसे पूछा है -3, 4, तो एक्स पे -3, वाई पे कितना आ गया, 4, यानी ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका -3, 4। अब इसका बनाना है आपको यक्स एक्सिस, यक्स एक्सिस ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। तो यक्स एक्सिस पे आपको क्या बनाना है, किसका मिरर इमेज क्या होगा, हाँ। तो चलिए इसका हम लोग मिरर इमेज देखते हैं। तो अब आप यक्स एक्सिस पे जब मिरर लगाएंगे तो जितना ये इक्वल दूरी रहेगा, ये उलट के सेम यहां पे आ जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, ये जब पॉइंट है, आप मिरर इमेज लगाओगे तो कहां बनेगा, इधर से तो 3 है, तो 3 तो नीचे रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 4, तो वाई एक्सिस पे यहाँ दूरी क्या कर लेगा, ट्रेवल 4, यानी इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, ये। और इसका इस कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो -3, -4, यानी आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इज -3, -4, ठीक है। तो -3, 4 का एक्स अक्ष के समरूप क्या होगा, दर्पण छाया या इमेज ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा -3, -4। अब आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कि वाई एक्सिस के समरूप क्या होगा, तो आपका ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप यहां पे मिरर प्लान लगाएंगे तो इसके जस्ट इक्वल, ठीक है। मिरर में क्या होता है कि सेम दूरी भी ट्रेवल करता है, ठीक है, दूरी में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो सेम इक्वल यहां पे हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे 3 चलेगा और वाई एक्सिस पे तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4, यानी आंसर ये हो जाएगा आपका कि -3, 4 का जो इमेज बनेगा, दर्पण छाया जो बनेगा एक्स वाई एक्सिस के परितः, वो क्या बनेगा, 3, 4, और जो एक्स अक्ष के परितः बनेगा क्या बनेगा, -3, -4, ठीक है। तो आपको यहां से आज 2 से 3 क्वेश्चन हमने दिया। पहला तो आपको डिस्टेंस फाइंड करने का, दूसरा मिरर इमेज फाइंड करने का, फिर आपको चतुर्थांश किस कोऑर्डिनेट में कौन से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अबाउट कोऑर्डिनेट हमने सारा चीज बताया, बेसिक चीज, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है। तो कल फिर देखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल से ज्यादा शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जे स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।